This call is now being recorded. ठीक है, ओके। तो हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को कहने वाली थी कि जैसे आप लोगों को होमवर्क मिलता है तो आप प्लीज उसके जो डाउट्स है ना, मेरे पास बहुत सारे डाउट्स होते थे बच्चों, तो बहुत बार ऐसा होगा कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए जो स्नेह मैम ने आप लोगों को डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड किया है ना, प्लीज आप अपने डाउट्स वहां पूछा कीजिए, क्योंकि वो मैं ग्रुप देखती रहती हूँ जर्नली, है ना। तो वहां पे क्योंकि आप सारे होंगे तो मुझे डाउट्स एक साथ दिखेंगे, और उसमें से हो सकता है कि कुछ डाउट्स, तो मोस्टली डाउट्स तो बच्चे ही सोल्व कर देते हैं वहां पर। तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी कि अगर आप अपने डाउट्स वहां पे पूछेंगे, अगर आप चाहते हैं कि विद इन 5 to 6 आवर्स या 2 to 3 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज अब जब आप पर्सनली शेयर करते हैं ना, तो बहुत मतलब बहुत सारी चैट्स हो जाती है, तो मेरे लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है देखना। और ये भी बहुत बार होता है कि एक बच्चा मतलब काफी सारे बच्चे सेम क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो वो बेटर रहेगा कि अगर आप डाउट सोल्विंग ग्रुप में अपने क्वेश्चन शेयर कर दें। हालांकि मैं आप लोगों को आंसर की भी शेयर करूंगी। सेकंड असाइनमेंट की मैंने अभी तक आंसर की आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है ना, मैं कर दूंगी, आज रात को कर दूंगी, वरना कल मॉर्निंग में कर दूंगी जल्दी, है ना। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, है ना। चलो, तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 3 एंड बेसिकली जो टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं दैट वुड बी एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक। मीन मोलर मास भी करेंगे डिस्कस, हालांकि इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा नीट में नहीं आते हैं, बट यस हम इसको भी करेंगे। एंड फिर आता है आपका स्टोशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वाले सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट वाला मे भी नहीं हो पाएगा, वो फिर मैं कल करवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब हम करने वाले हैं। एंड आपको एक अच्छी बात बताऊं तो एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्वेश्चन नीट में आता है, बट बहुत कम देखा गया है कि आया हुआ है। लेकिन इस बार जो 2024 का पेपर था ना मेरा बेटा, तो उसमें उन्होंने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन दिया था। तो मैं बोलती हूँ कि अपने नोट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना। आज मैं अपने 12th वाले बैच में भी यही बोल रही थी कि जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, चाहे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रही हूँ या आप किसी मॉड्यूल को उठा रहे हैं, तो वहां पे जनरली क्या होता है ना मेरा बेटा, मॉड्यूल में तो सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या आप कोई बुक से कर रहे हैं तो जनरली वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ना ज्यादा क्वेश्चन, ये आपने नोटिस भी किया होगा। चाहे मैं अगर अपनी बात ही ले लूं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूं। तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है बेटा कि आप लोग अपने नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज करें। अब नोट्स को रिवाइज करने से क्या होता है ना, तुम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो रिवाइज कर ही रहे हो, साथ ही साथ ऐसे टॉपिक्स भी रिवाइज करो जहां से क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं पूछा गया है ना। तो वो तुम्हारी नजर सारी टॉपिक्स पे घूमती है, लाइक सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हो। क्योंकि हो सकता है ना बेटा, जो मान लो 3-4 साल से क्वेश्चन जिस टॉपिक से फ्रेम किया जा रहा है, हो सकता है कि अब वहां से ना आए, किसी और टॉपिक से आ जाए। जैसे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नहीं आ रहा था क्वेश्चन, उन्होंने डाल दिया 2024 में। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको जो अपने नोट्स में आप लोगों को मैडम एक मिनट दोबारा बोलिए, आप क्या? तुम्हें ही नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही? मैम क्लियर है। आफ्ताब, देयर इज सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो हाँ, तो ये अच्छा रहेगा कि आप लोग नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है जी, चलो फिर मैं आगे चलती हूँ। आगे चलने से पहले यू हैव टू सोल्व सम क्वेश्चंस। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन यही है, जिसका हो गया था बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ था देख लो। एंड जिसको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड अगर आप बताना चाहते हो ये क्वेश्चन। यस, पूर्वा का हो गया था, और बाकी बच्चे? आफ्ताब का हो गया था, ठीक है।
और लव कुश का हो गया था, बहुत ही बढ़िया। हाँ, हैंड रेस करिए जिसका हो गया था मेरा बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूछने वाली हूँ ना आप लोगों से। दीपांकर, आप बताएंगे क्या हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, बताइए। मैम तो सबसे पहले हम वो SO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम्म। 160 ग्राम में, और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे हम्म। हम। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें से हम जो 1.2046 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स दे रखे उसको माइनस कर लेंगे ओके। मैम। हमारे पास फिर जो लेफ्ट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उसको STP में 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे मैम। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? मैम मैम मेरा आंसर तो मैम मेरा गलत आ रहा था मैम। वो हाउ डू यू नो कि आंसर गलत आ रहा है? मैंने तो आंसर की भेजी ही नहीं, गूगल से चेक किया था क्या? नहीं मैम, वो ऑप्शंस में था नहीं। अच्छा, ऑप्शन में ही नहीं आ रहा था। नहीं ओके, मैम। देख लेते हैं। बाकी बताइए क्या आंसर आ रहा था? टेल मी, अरे जल्दी बोलो ना। मैम क्या सी। आंसर आ रहा? 11.2 मैम आ रहा ऑप्शन था। नंबर सी। अच्छा, देख यस लेते हैं। मैम। ठीक है, यही आ रहा था तो गलत आ रहा है लव कुश का। ठीक है, देखो इधर। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए 160 बाय गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो SO2 का सबने निकाल लिया था ना, 32 + 2 × 16। ठीक है, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना निकाल के बैठे थे 160 बाय 64? जल्दी बताओ, बोलो। बोले नहीं रहे हो। अब मैं करूंगी क्या कैलकुलेशन? तो तुम्हें करना बेटा, मैं तो सिर्फ अप्रोच बताऊंगी। 160 बाय 64 नहीं तो मेरे को मेरे कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। 2.5। मैम 2.5। हाँ, इतना तो रहना है आपको एक्टिव कि आप मुझे आंसर बताते रहो। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स 1.2 इंटू समथिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव। तो इसके भी मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं। 1.2046 इंटू 10⁻²4 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तो इसको मैं 1.2 ले लेती हूँ अप्रोक्सीमेटली, इसको 6 ले लेती हूँ, तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना रहेगा? 2 हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए। यस मैम। ठीक है, 2 हो गया। यस मैम। फिर उसके बाद क्या बोला है? फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, बट उसमें वॉल्यूम नहीं पूछा था, उसमें डायरेक्ट यही पूछा था कि कितने मोल्स रह गए होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S2 लेफ्ट बोलूं तो कितने रह गए होंगे? 2.5 - 2 कितने रह गए होंगे? 0.5। बोलो। यस मैम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 जो हमने ये निकाले हैं, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। बोलो क्या कहते हो? अब कितना लोगे आप? नंबर ऑफ मोल 0.5 ये आपको निकालना ही है। इसको आप 22.7 ले लो या 22.4 ले लो। मैं 22.4 ले रही हूँ, तो देखो कितना आएगा। 22.4 इंटू 0.5 कितना आ रहा है? ये 11.2 आ रहा है। आ तो क्या आंसर? 11.2। आंसर क्यों नहीं आ रहा था तुम लोगों का? अगर मान लो तुमने 22.7 भी लिया है तो इट्स ओके ना, आसपास ही आएगा। देख रहे हो, आसपास ही आएगा आंसर, क्योंकि 11 आंसर आ रहा है, 11 के आसपास आंसर आ रहा है। तो ABD तो तुम इजिली एलिमिनेट कर सकते थे। अभी समझ में आया जिसका आंसर नहीं आ रहा था? क्या गलती कर रखी थी तुमने? पूछना पड़ेगा आप लोगों को मेरे से, क्योंकि बेटा मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा ना आप लोगों ने क्या गलती की थी अपने सॉल्व करते टाइम। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने 30 मिनट्स का अलार्म लगाया था? यस मैम। एंड वो 30 Yes, मिनट्स ma'am. के टाइम स्पेन में किसका हो गया था असाइनमेंट? 12 क्वेश्चन। हैंड रेस करिए। क्वेश्चन छूट गया था। अच्छा, कोई बात। मैम 11 ही क्वेश्चंस हुए थे। ओके, 12 दिए थे ना शायद मैंने। कितने दिए थे? यस मैम। हाँ, मतलब एक मैम दो। 12 थे, 11 30 मिनट्स में कवर हो गए थे। ठीक है, ठीक है। बाकी भी आप। लास्ट वाला छूट गया था बस। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सही जा रहे हो फिर तो। ठीक है,
अभी मैंने थोड़ा ज्यादा ही टाइम दिया था आप लोगों को, धीरे धीरे वो टाइम थोड़ा थोड़ा कम करूंगी मैं, बट अभी क्योंकि आप लोग अभी मिले हो मुझसे, अभी क्वेश्चन लगा रहे हो, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे हो, इट्स ओके, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। ये वाला करो क्वेश्चन। हाँ, आज मेरा पावर पॉइंट चल नहीं रहा, मेरे को हैबिट है वहां उसमें लिखने की, तो मैं बार बार ना नीचे से पेन ले रही हूँ ऊपर की बजाय। ये वाला करो। Total number of protons, electrons and neutrons in 12 ग्राम of this। हाँ, हैंड रेस कीजिए मेरा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिलते रहेंगे, इवन जो मतलब जो संडे में टेस्ट हुआ करेंगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और बाकी एंट्रेंसेस में भी आते हैं। शाबाश। ऐसे आंसर नहीं दीपांकर में, ऐसे आंसर नहीं देना बेटा, यू हैव टू explain also, or you can raise your hand if you want to explain। चैट में नहीं देना, चैट में मेरे को पसंद नहीं है ऐसे देना आंसर। बाकी और बच्चों से भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग भी कुछ बोलिए। प्रणवी, रवीना, सम्रागी, श्रेया, यशु। अब देखो मेरे को आप लोगों के देखो रियल नाम टाइम लगेगा याद करने में, अगर आप पेरेंट्स के नेम से लॉगिन किए हो। दक्ष, अंशुल, अंजलि। मैम ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है। किसने बोला? दक्ष ने बोला। हाँ दक्ष, एक्सप्लेन कर बेटा, कैसे ए मैम सही आएगा। हाँ जी। मैम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम कार्बन के, 1 मोल है। हाँ 1 मोल ही है। हाँ, एंड मैम हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन चेक करेंगे, एंड फिर उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके उन्हें प्लस कर देंगे, फिर ये आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। वेरी गुड। तो आपने सबसे पहले प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन कितने आएंगे? 6 आएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 आएंगे। न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 6 आएंगे, है ना? तो यानी कि बोलने का क्या मतलब है, अगर मैं 1 मोल कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर लोगे, है ना? और अगर मैं बात करूं 1 मोल ही कार्बन की, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी इतने ही होंगे। बोलो क्या कहते हो? और अगर मैं 1 मोल कार्बन Yes, ma'am. न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो भी कितने होंगे? 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा, है ना जी? तो यानी कि आपसे टोटल पूछे तो कितने हो जाएंगे? 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि ये हो जाएगा। तो व्हेन यू सोल्व दिस नाउ यू विल गेट योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1.084 इंटू 10⁻25। क्लियर है मेरा बेटा? Yes, ठीक ma'am. है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, मैंने उस टाइम नहीं करवाया था, शायद मैंने ये भी होमवर्क में ही दिया था मेरे को जहां तक याद है। तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज भी बताऊंगी मैं कि क्या जरूरी है, एक बार आप अपनी साइड से करिए पहले। अभी थोड़ा स्लो हूँ, धीरे धीरे मैं अपना पेस बढ़ाऊंगी, ठीक है? अगर किसी को लग रहा है मैम स्लो चल रही है तो यस, अभी थोड़ा स्लो चल रही होगा। हाँ जी, आराम से, टेक योर टाइम। जिसने कर लिया था वो तो कर बता देगा भी, जिसने नहीं किया असाइनमेंट सोल्व वो भी करेगा। अच्छा, यू कैन सी द ना लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के ही आते हैं नीट में। मुस्कान, आपका हो गया था बेटा ये? नो मैम, वो पहले वाला हो गया था। अच्छा, पहले वाला हैंड रेज है, तो मैं देख पा रही हूँ, आई कैन सी ओनली पूर्वाज हैंड। पूर्वा ने हैंड रेज किया है, बाकी ने नहीं किया क्या? तुम ऐसे मत किया करो, देखो बड़ी मेहनत से क्वेश्चन दिए जाते हैं तुम लोगों को, फिर आंसर की भी टीचर शेयर करता है, तो थोड़ी तो मेहनत तुम भी करो। अभी तो मैं ज्यादा क्वेश्चन दे ही नहीं रही हूँ। ओके, वेरी गुड पूर्वा, अंशुल, दीपांकर, शाबाश मेरा बेटा।
अंशुल यू कैन एक्सप्लेन बेटा। यस मैम। मैम जब वो असाइनमेंट कर रहे थे मैम फर्स्ट ऑप्शन से आ गया था क्योंकि इनके एज निकाला था ना तो हाँ उसी जी से आ मेरा गया बेटा, था। ठीक है यस मैम। अंशुल। वो हाँ ठीक है मेरा मोल्स बेटा, निकाल हाँ समझ गई। तुमने मोल्स निकाल लिए थे और तुम्हारा ए का फर्स्ट आ गया था, तो तुमने ना ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया ऑप्शन ये, है ना? यस मैम। ओके। कोई और मुझे पूर्वा तुम मुझे बताना चाहोगी? ऐसे ही किया था तुमने भी? नो मैम। आप बताइए कैसे किया था? मैम मैंने जो पहला फर्स्ट पार्ट था ए वाला, उसकी वैल्यू बहुत इजीली फाइंड हो रही थी, तो पहले उससे फाइंड करा और फिर जिस ऑप्शंस के साथ वो मैच नहीं हो रहे थे उन्हें एलिमिनेट करके फिर सी और डी की वैल्यू फाइंड करी, बिकॉज हाँ। कंपैरेटिवली इन चारों में बी जो था वो थोड़ा टफ था, ए और सी और डी ये थोड़े इजी थे, तो इन तीनों को सॉल्व करा, इन तीनों की वैल्यू जिस ऑप्शन से मैच हुई उसको फिर सही करके फिर बी की वैल्यू फाइंड करी। या ओके, तो आपका ऑप्शन क्या आ रहा था मेरा बेटा? मैम ऑप्शन ए। अच्छा, तुम्हारा फर्स्ट भी वाला। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा था। ठीक है, लव कुश कह रहे हैं थर्ड आ रहा था। देखो चलो ठीक है, एक बार मैं करवाती हूँ, इधर आओ। देखो सबसे पहले मैं ए ही निकालूंगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं ए से ही स्टार्ट करूंगी। दीपांकर कह रहे हैं सेकंड आ रहा था, इधर आओ। अगर मैं इसकी बात करूं 4.4 लीटर, अगर तुम थोड़ा सा ऑप्शन पे जाओगे ना, तो ऑप्शन में तुम्हें क्या दिख रहे हैं? मोल्स दिख रहे हैं, मतलब लिस्ट 2 से जब तुम मैच करोगे मोल्स दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, वॉल्यूम दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से जो सबसे इजी लग रहा है वो लग रहा है कि मैं मोल्स निकाल के देख लेती हूँ, थोड़ा सा मेरे को आइडिया लग जाएगा, है ना? तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालूं एसटीपी पे, तो गिवन वॉल्यूम मेरे पास है, तो मैं 22.4 लीटर ले लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो ये 0.2 मोल्स आ जाएगा। हाँ जी बोलो क्या कहते हो? तो यानी कि मेरा ए का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है और मेरे को इसमें से कहीं भी नहीं दिख रहा ए का फर्स्ट ऑप्शन, तो मैं बाय डिफॉल्ट मैंने फर्स्ट पे ही लगा दिया, है ना? जैसे अभी मेरे को बाकी किसने बताया था, अंशुल ने बताया था। और हम ये जनरली करते भी हैं, टीचर्स भी बच्चों को यही बोलते हैं कि बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन से जाया करो, बट ना यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने फंसा दिया था, आधी से ज्यादा बच्चों का ये नेगेटिव में गया था नंबर, क्योंकि उन्होंने यही किया था, पहला ऑप्शन ही मैच हो गया ना तो बस। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी, एक बार जो ये करेक्ट आंसर वाले आ जाते हैं ना, क्रॉस चेक करने के लिए आप बाकी भी चेक कर लिया कीजिए। समझ रहे हो मेरा बेटा? क्रॉस चेक करने के लिए आप बाकी भी चेक कर लिया कीजिए। जैसे अगर मैं बी का निकालू बेटा, मुझे इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, बोलो क्या कहते हो इसको? मैं 6 ही ले रही हूँ, ठीक है? तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या आ गया? 0.2 आ गया। अब तुम देख रहे हो बी का भी फर्स्ट आ रहा है। हाँ जी बोलो, है ना दिक्कत? फिर तो यानी कि वी हैव टू क्रॉस चेक ना, तो यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा मेरा बेटा। क्लियर है अंशुल एंड पूर्वा? मैम बट जब सॉल्व करेंगे तो गिवन मास निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना? किसमें? मैम सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अपूर्वा मैंने मोल्स निकाले मेरा बेटा, तो मोल्स तो तुम ऐसे ही निकालोगे ना, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रही हूँ मेरा बेटा। ओके मैम बट अगर मोल्स हो जाएंगे तो गिवन मास निकलेगा ना सेकंड वाले में? तो नहीं, क्यों निकलेगा? आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो ना, तो मोल्स में ही तो आएगी ना मेरा बेटा वैल्यू। तो मास कैसे? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात, मास कैसे निकाल रही हो? नंबर ऑफ मोल, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ना, तो मोल्स निकालने के लिए तो एवोगैड्रो से ही डिवाइड करोगी ना। एक काम करते हैं, बाकी चेक कर लेते हैं पूर्वा, ठीक है? आप समझ गए ना? पहले ये बताओ, ए का फर्स्ट और बी का फर्स्ट आ रहा है मेरे निकालने पे, मोल्स निकालने पे, देख रहे हो ना आप सभी? तो आप Yes, एक बार ma'am. ये भी चेक कर लीजिए कि बी का थर्ड भी आ रहा है क्या? पूर्वा एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं मेरा बेटा, ठीक है? कि बी का थर्ड भी आ रहा है क्या? तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स H2 के कितने आए तुम्हारे? 0.2 आ रहे थे, तो इसको मोलर मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, शायद यही बोल रही थी तुम। तो कितना आ रहा है मेरे पास? 3.6 ग्राम आ रहा है ना मेरा बेटा।
समझी? तो अब यानी Yes, ma'am. बी का थर्ड तो नहीं हो सकता ना। अरे ऑप्शन ए क्यों बोल रहे हो? बी का थर्ड तो हो ही नहीं सकता, मेरा 3.6 ग्राम आ रहा मेरा बेटा, तो यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। या तो तुम्हारा सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। अब तुम कर सकते हो आराम से, क्योंकि तुम्हारा ए का क्या आ रहा है। अब ए का ये भी मैच कर लो कि थर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इधर, यहाँ पे तुम निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ रहे थे 0.2, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना होगा 32, तो ये आ रहा है ना 6.4 ग्राम। बोलो, तो यानी कि ए का फर्स्ट भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो क्या कहते हो? इस तरीके से करना था ये। मतलब कहने का मतलब है तुम्हें एक बार सारे, रुक तो जाओ भाई, आई नो बी आंसर होगा इसका, रुक जाओ, ठीक है, मुझे तो सारा समझाना पड़ेगा ना मेरा बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, चेक करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा था, जान करके ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला दिया था कि बच्चा ए निकाल के आए और टिक मार्क करके आ जाए, ठीक है। तो अब ए का मेरा फर्स्ट भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, बट बी का मैंने चेक कर लिया फॉर श्योर, थर्ड तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ए फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा नहीं होने वाला है। नाउ द आंसर इज 2, ठीक है। अब तुम सी का निकाल लो, डी का निकाल लो, तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी बात देखो यही है कि तुम्हें सारा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, फिर टाइम टेकिंग होगा ना, तो तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेपर में बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन निपटा सकते हो, बाद में कर सकते हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो मैं आगे, जल्दी बताओ। आपको पता होना चाहिए कि क्यों गलत हैं बाकी ऑप्शंस, ऐसा नहीं कि आंसर आ गया बस छुट्टी कर दो, ठीक है। कभी टॉपर की स्ट्रेटेजी सुनोगे ना नीट में, जो टॉप करते हैं, हमेशा उनसे सुनना, जब वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, आंसर तो ठीक है वो निकाल देते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होता है जब वो असाइनमेंट सोल्व करते हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सही है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी यू हैव टाइम ना, टेस्ट नहीं दे रहे हो असाइनमेंट्स में, ठीक है, तुम टाइम निकाल पा रहे हो, तो एक बार देख लिया करो कि बाकी ऑप्शंस भी क्यों इनकरेक्ट है। अब मैं आगे चलती हूँ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा एम्पेरिकल एंड, देखो एनसीईआरटी में तो बहुत डिफिकल्ट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले सवाल है, वो यू कैन ट्राई, बट अगर मैं नीट की बात करूं तो वहां पे मुश्किल नहीं आते, कैलकुलेशन इजी आती है, अभी दिखाऊंगी कैसे आते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा, अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को देख के कैसे बताओगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला हम सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो में, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड एज सब्सक्रिप्ट टू एटॉमिक सिंबल। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, लेट से तुम्हारे पास है C6H6, तो तुम इसका मेरे को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला बता सकते हो क्या? CH, ठीक है। ऐसे मान लो C6H12O6, इसका तुम मुझे सिंपलेस्ट फॉर्मूला बता सकते हो, सिंपल से सिंपल, जितना आप सिंपल में ब्रेक कर दोगे इसको, या CH2O होगा, ये सबसे सिंपल है। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है मेरा बेटा, ये मेरे पास क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है बोलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला। पूर्वा का लीव हो गया क्या? पूर्वा का क्लास लीव हो गया? हाँ ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अगर मैं तुमसे बात करूं भाई साहब, ये बता दो, ग्लूकोज होता है वैसे तो, ये ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे कि मैम 6 कार्बन है, 12 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो दिस इज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन ए वन मॉलिक्यूल। मैं तुमसे पूछूं बेटा बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो यू वुड से कि मैम 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गेटिंग माई पॉइंट? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्लियर है क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल नंबर, जो एक्चुअल नंबर होता है तुम्हारा मॉलिक्यूल में, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं इधर आऊं, अगर मैं CH को मल्टीप्लाई कर दूं 6 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 6 से, तो क्या मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आ जाएगा क्या? ध्यान से देखना एक बार। यस मैम। तो यानी कि
यानी कि अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एन क्या है आपकी, इंटीजर हो सकता है, राइट, बोल सकती हूँ ना। तो एन क्या हो जाएगा, अभी मैं इसको अलग से भी लिखवा दूंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये तो बड़े ही काम की चीज है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई भी आपसे अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब पूछता है तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में, क्योंकि पता ही नहीं रहता है। क्वेश्चन तो हम सीख लेते हैं एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, यही नहीं पता होता बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मेरा बेटा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है एसिटाइलिन। पता है आप लोगों को एसिटाइलिन क्या होता है? क्या होता है मैम? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या ओके, C2H2 होता है, ये होता है मैम, ये तो आप ऑर्गेनिक में ले आए, कोई बात। ठीक है, बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है। थोड़ा सा एक बार शक्ल देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, वो कह रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है इसका? CH है। हाँ मैम ठीक है, दोनों का। ठीक है, उसके अलावा और वो क्या बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है एसिटाइलिन का वो कितना है? 26, और इसका कितना है? 78 है। आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एन क्या होता है, बोलो? एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, बोलो क्या कहते हो? एक मिनट उसको अच्छे से लिख लेती हूँ। हाँ जी बताइए, एन क्या होता है? ये लिखा ना अभी मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? हमारे पास है ही नहीं, लेकिन मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है, तो मैं ये लिख दूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बोलो क्या कहते हो? तो मॉलिक्यूलर मास कितना है अगर मैं इसका निकालूं मेरा बेटा, एसिटाइलिन का? 26। और अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूं तो कितना है? इसका मास निकालो, 12 + 1 13, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलो हाँ के ना। अगर ऐसे मैं इसका निकालूं तो कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 78 बाय 13, तो कितना आ गया मेरा बेटा? 6 आ गया। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो यानी कि मुझे क्या निकालना था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोलो। C6H6। ओके, तो एक सेकेंड रुको। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज मेरी n की वैल्यू ये है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा? C2H2 C6H6। हालांकि हमें ये ऑलरेडी पता था बट इन्होंने ये हमसे निकलवा लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही वो पूछ रहा है कि एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एंड बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से निकाल लिया इसको। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता होगा, तो आप क्या करोगे? वहां से n की वैल्यू निकाल लोगे। इफ यू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ n विद एम्पेरिकल फॉर्मूला यू विल गेट योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। हाँ जी बोलिए। यस मैम। यस। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ओके अब उसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, निकालते कैसे हैं। तो अगर मैं, ये तो थ्योरेटिकल वाली बात हो गई, इसको तुम रीड कर सकते हो बट यू डोंट नीड टू राइट इन योर नोट्स। ये सिर्फ वही लैंग्वेज है कि किस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। अब मैं क्या करूंगी ना, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि हाउ टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है क्या? मैम। यस बेटा। मैम एम्पेरिकल फॉर्मूला का काम क्या होता है, क्यों निकाला जाता है ये? अभी बताऊंगी क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्यों जरूरी है। मॉलिक्यूलर फॉर्म, मान लो तुम्हारे पास लेट्स से किसने पूछा? सुयश ने पूछा है। मान लो मेरा बेटा तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है तुम्हें, या मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है, ठीक है, तो किस तरीके से उसको निकालोगे? तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला and with the help of empirical formula then you can only find out a molecular formula or molecular mass.
ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो या मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, तो उसके लिए पहले तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम निकालोगे, अगर मैं बात करूं इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है जी, यस अभी मैम। क्वेश्चन इसका प्रैक्टिकली कोई यूज होता है? किसका? मैम एम्पिरिकल फॉर्मूला का। हाँ किया जाता है ना, अभी बताऊंगी तुम्हें, जब क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें तुम्हें पता लगेगा कि क्या किस तरीके से यूज किया जाता है ये। अरे पहले टाइम में बहुत यूज था इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला का, तभी तो सीख रहे हैं हम लोग, नहीं तो क्या ही पढ़ते। लेकिन हाँ कई कई चीजें ऐसी होती है केमिस्ट्री में जो ठीक है हम पढ़ रहे हैं। लाइक अगर मेरे से बच्चा पूछेगा कि मैम कोई इसका लेबोरेटरी में यूज हो रहा है या प्रैक्टिकल में यूज हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ, मैं कहूंगी कि बेटा ये पढ़ना है तुम्हें, पढ़ लो इसको। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूंगी ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला को आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी किस तरीके से सोल्व करना है। चलो मैं आगे, ये आपके थ्योरेटिकल है, ये पढ़ लेना, रीड कर लेना, मैं डायरेक्ट ये आई हूँ कि करना कैसे है तुम लोगों को। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है वो। ओके, इस क्वेश्चन को लिख लेना, पहले आप समझ लो मैं बताना क्या चाह रही हूँ। देखो वो बोल रहा है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसने कहा कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, गेटिंग माय पॉइंट, उसको नहीं पता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना में जवाब देना। उसको नहीं पता है कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हाँ, तो अब वो सिर्फ उसने ना पता है ये बता दिया कि भैया इतनी इतनी परसेंटेज कंपोजिशन है, जैसे कार्बन की उन्होंने बोल दी 40 पॉइंट समथिंग है जो दिया हुआ है, हाइड्रोजन की 5 पॉइंट समथिंग है, ऑक्सीजन की इतनी है। ठीक है, हाँ उसने ये बता दिया कि जो वो कंपाउंड होगा ना उसका जब वे किया गया था दैट इज 118 ग्राम, उसका कंपाउंड का वेट आया 118 ग्राम। अब आपको इस डेटा की हेल्प से बताना है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द, क्या निकालना पड़ेगा? यस, यू नीड टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। और कैसे निकालते हैं, इसका तरीका कैसे है, देखो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आया तो ये 3 नंबर का आता है, तो तुम्हें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। बट अगर नीट के एग्जाम में आएगा तो यू डोंट नीड टू ड्रॉ द टेबल, तब तो आपको फटाफट से शॉर्टकट में करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखो इसको करने का तरीका कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, एलिमेंट लिख लेते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मान लो, इधर आओ, अगर इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन का नहीं दे रखा होता या हाइड्रोजन का एक का नहीं दे रखा होता तो आप क्या करते, 100 में से माइनस कर देते, फिर वो तो आपका जिसका नहीं दे रखा वो आ जाता। ठीक है, हालांकि इसमें तीनों का दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सिंबल आ गया, परसेंटेज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड यू शुड ऑल्सो नो द मास ऑफ दैट एलिमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ लो ना कैसे यूज कर रहे हैं इसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को, सुयश और जो बाकी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, तो हमें परसेंटेज दे दी, अब हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक मास कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आपको क्या करना है, गिवन मास बाय मोलर मास करके निकलता है नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो, है ना? तो आपको क्या करोगे, जो परसेंटेज है उसको आपको 100 ग्राम में लेना है। तो अगर मैं 40.687 की बात करूं तो मेरे पास ये गिवन मास हो जाएगा, अगर मैं ग्राम में लूं 40.687 ग्राम, और इसका मोलर मास क्या होगा, 12 होगा। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ क्या मेरा बेटा? 40.687 बाय 12, हाँ या ना में जवाब देंगे। और यहाँ पे 5.085 बाय 1, बहुत ही बढ़िया, और 54.228 बाय 16। अब तुम्हें मेरा छोटा सा काम ये करना है, इसको डिवाइड करने का काम कर दो मेरे लिए फटाफट से। 40.687 को जब 12 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ रहा है, वैसे मैंने भी सोल्व किया हुआ है, ये आ रहा है 3.390। आप कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, नीट में इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आता है। ये आ जाएगा 5.085 और ये आ जाएगा अपने पास 3.389। देख रहे हो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना ये आ जाएगा। गिव मी थम्स अप, कंटिन्यूस प्लीज गिव मी थम्स अप अगर आपको पता लग रहा है अरे मैम यही कर रही हैं, नहीं तो मेरा कोई फायदा नहीं है मेरे बेटा। इतना काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे। वाई, क्यों कर रहे हैं हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट? क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में ही तो होता है। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो में करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा नंबर बताओ मेरे को कौन है,
3.390 को डिवाइड, यस 3.389, इसको 5.085 को किससे करोगे 3.389, और इसको करोगे 3.389 को 3.389 से। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली Yes, 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.5। बट अभी ये क्या है, फ्रैक्शन में है, आपको इसको होल नंबर में लेना, तो कैसे करें बताओ? सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दूं, क्या कहते हो? Yes, ma'am. मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये क्या आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 2। क्या इससे कोई सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है क्या? बताओ मुझे। नहीं हो पाएगा, No. नहीं हो पाएगा। तो यानी कि मेरा क्या आ गया बेटा, अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूं C2H3O2, यही आ रहा है ना, ध्यान से चेक कर लो, C2H3O2, दिस इज माई एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। बढ़िया। ओके, निकालना क्या था? निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 118 ग्राम, तो कैसे निकालूंगी? एन क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यस और नो? तो मॉलिक्यूलर मास मुझे ऑलरेडी गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, इसका कितना होगा? 2 × 12 24 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 32। तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास, मेरा बेटा कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 24 और 35 59, 59 डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये C4H6O4। बोलो क्या कहते हैं? पूर्वा तुम लेफ्ट हो गई थी क्या? यस मैम। हुआ? ठीक बात है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे दी जाएगी, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ सकता है, एन की वैल्यू पूछ सकता है, वो तुम्हें निकालना आना चाहिए। चलो मैं आगे, अब बताओ। चलो आई हैव सम क्वेश्चंस, वो करते हैं नीट लेवल के थोड़े से क्वेश्चन कि कैसे नीट में आते हैं। जैसे देखो, एक बार क्वेश्चन को रीड करना मेरे लिए, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन बेटा। An oxide of nitrogen gave the following percentage composition: N is equal to 25.94 and oxygen is equals to 74.06. Calculate the empirical formula of the compound. यस, चलो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा तो ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर मैं बता। एक क्वेश्चन मैंने जो नीट 2024 में आया था वो मैं होमवर्क में दूंगी मेरा बेटा, ठीक है। चलिए सुयश, ये आप आई गेस तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या? मैंने तुम्हें शायद पहली 2 क्लासेस में नहीं देखा है बेटा। Yes, ma'am. अच्छा, फर्स्ट क्लास है तुम्हारी फिर? Yes, ma'am. ठीक है। ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन दी हुई है ना? डायरेक्ट कर दूं क्या? ये ग्राम में ले लो इसको, इसका मोलर मास कितना होगा 14, और इसका कितना होगा ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो इसको कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, देखो 1.85 और ये आएगा 4.62, ठीक है क्या? एक बार चेक Yes, करो ma'am. यही आ रहा है क्या? देन वी नीड टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट रेशियो, तो इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, इसको भी, तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 2.5 के आसपास, ठीक है। अब फ्रैक्शन में है, किससे करूं मल्टीप्लाई? होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से कर दूं क्या? और इसको भी 2 से कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5। तो क्या बन गया तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला? N2O5. इस तरीके से करना। ये नीट वाला क्वेश्चन है, मतलब नीट वाला क्वेश्चन बोले तो नीट रेलेवेंट क्वेश्चन है,
कर लोगे? कोई दिक्कत आई इसमें? ये तो सिंपल पूछा उसने सबसे ज्यादा। यस मैम, थोड़ा आसान है। कैलकुलेशन, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन ले लेगी, हल्का फुल्का टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा। और जो आपको वो पीडीएफ मिलता है ना मेरा बेटा रिसोर्स शीट में, आप उसको सिर्फ देख सकते हो, यू कांट एडिट। ठीक है, मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आती है कि दिस पर्सन वांट्स टू बी एन एडिटर, तो वो आपको व्यू का एक्सेस होता है, एडिट मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कर लो एक बार बाकी सारे। एंड सुयश नेक्स्ट टाइम बेटा हैंड रेज करके बताइएगा, है ना? ओके मैम, सॉरी। इट्स ओके बेटा। करो करो करो, हिमांशी, सलोनी, आलिया, पूर्वा, आफ्ताब, दक्ष, और कौन है यहाँ पे, मुस्कान, श्रेया, मेरे को धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे तुम लोगों के। दीपांकर, सारे अच्छे बच्चे हो भाई तुम लोग। मोहम्मद आफ्ताब हो गया, प्रणवी, सम्रागी, और जिसका नाम मैं कोई और ले रही हूँ, यू कैन राइट योर रियल नेम इन चैट बॉक्स। यशवी, यशु कटारिया, आई थिंक मीनाक्षी कटारिया, रवीना, करो भाई, करो करो करो, आई एम वेटिंग। सुयश ने बता दिया है। क्या हुआ, चुप क्यों बैठ गए, इतना सन्नाटा? ऐसा तो मैंने कुछ पूछ ही नहीं लिया भाई साहब, हैं? ऐसा तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं तुम लोगों से। सलोनी, क्या होगा बताओ करके मुझे। पूर्वा, पूर्वा भी चुप हो गई। श्रेया, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? आ रही है मैम। यस मैम। आंसर नहीं देने का, एक्सप्लेन करने का। हाँ, देखो कैसे किया है तुम लोगों ने, क्या नाम है, किसने बताया मुझे, आफ्ताब, कैसे किया? क्रोमियम के एटम्स इतने हैं, मोल्स निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा क्या? क्या कहते हो? हैं? यस मैम। तो अगर मैं क्रोमियम के मोल्स निकाल लूं मेरा बेटा, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं क्रोमियम के, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना जी? तो ठीक है, और इसके भी निकाल लेते हैं। 9.6 इंटू 10 की पावर 10 और डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो क्या करें, एक काम करते हैं ना, इसको पूरा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेशियो ले लेते हैं इनका। बोलो क्या कहते हैं? यस मैम, रेशो से जल्दी हो यस जाता है। मैम, रेशियो 1:2 आएगा ना? हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा ना एवोगैड्रो नंबर, तो 4.8 इंटू 10⁻10 रेशियो 9.6 इंटू 10⁻10, तो ये कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, बस हो गया हमारा। तो रिसिप्लेस रेशियो में भी है, कुछ पंगा भी नहीं है। तो अपने पास क्या आ गया, CrO2 नहीं आ गया? फिर तो सही बोल रहे हो तुम, वेरी गुड, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन ऐसे नीट में आते हैं। जो मैंने अभी एग्जाम्पल कराया था वो इतना बड़ा नीट में नहीं आएगा, वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में उस टाइप से पूछा जाता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट नीट में थोड़ा सा सिंपल रखेंगे वो। ठीक है, आगे चलूं? कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने तुम्हें उसमें दिए हैं असाइनमेंट में, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक डाले मेरा बेटा आज की क्लास का, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा मुझे ये बताओ, मास नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? अगर तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक, मास नंबर हो सकता है क्या फ्रैक्शन में? मास जो आप लिखते हो ना, इधर आओ, ये सिंबल लिखते हो ना नीचे आप Z और ऊपर आप A से दिखाते हो, A इज योर मास नंबर, है ना, Z इज योर एटॉमिक नंबर, क्या ये फ्रैक्शन में हो सकता है क्या मास नंबर?
कल No. बताओगे? अच्छा, मेरे को अंशुल कह रहा नहीं हो सकता, कोई और कल बताओगे? यस मैम। मास नंबर ना 35.5 नो मास, मैम। दिस इज एटॉमिक मास। इधर आओ, चलो मैं ही बता दूं, कल तक का वेट नहीं करते, इधर आओ। जैसे ना तुम लोगों ने सुना होगा, सुना है कि क्लोरीन एक से ज्यादा आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है। आइसोटोप का नाम तो सबने सुना है ना, हाइड्रोजन का तो बड़ा फेमस है, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ऐसे ही क्लोरीन का भी आइसोटोप होता है, सल्फर के भी होते हैं। क्लोरीन का आपने सुना होगा 35 और 37 वाला आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, राइट? है ना? 35 और 37 वाला आइसोटोप आपको Yes. देखने को मिलता है, जिसमें से जो 35 वाला है उसकी नेचुरल एबंडेंस ज्यादा होती है, ज्यादा नेचर में मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, मास नंबर कांट बी इन फ्रैक्शन मेरा बेटा। बट अगर आपने नोटिस किया हो, जो हम इसका वो लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, वो आप 35.5 लेते हो, है ना? तो बेसिकली जो आप ये मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हो ना, जिनका फ्रैक्शन में आ रहा होता है, तो वो बेसिकली आप एवरेज एटॉमिक मास की वहां पे बात करते हैं। ठीक है, किसका एवरेज लेते हो आप? आइसोटोपिक जो मास है उन एलिमेंट्स के, जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है, उनका आप एवरेज लेते हो, तो उससे ये वैल्यू निकल के आती है 35.5। अब एग्जामिनर आपसे वो किसी के लिए भी पूछ सकता है एवरेज एटॉमिक मास, तो हम क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, सो यू कैन डिटरमाइन द एवरेज एटॉमिक मास फॉर एनी एलिमेंट, जैसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अभी कोई बोले मास नंबर नेगेटिव, नेगेटिव कह रही, फ्रैक्शन में होते तो मत बोलना, है ना, मैम लड़ेंगी तुम्हें। ठीक है, तो करें फिर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जल्दी से इसको लिख लो। कोई आया है? ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का? लेट से एक्स कोई एलिमेंट है, तो ये फॉर्मूला फटाफट अपनी नोटबुक में लिखिएगा, a1x1 प्लस a2x2 अप टू सो ऑन an xn, है ना? तो यहाँ पे a1 a2 a3 क्या है? a1 a2 a3 जो है वो एटॉमिक मास आइसोटोप का। लेट से जैसे क्लोरीन हो गया 35 और 37, तो इसका क्या होगा, आइसोटोपिक मास इज 35, इस वाले क्लोरीन का आइसोटोपिक मास इज मेरा बेटा 37। गेटिंग माय पॉइंट? और x1 और x2 ये क्या होंगे आपके, जो उनका एबंडेंस है नेचर में, वो आप लिखेंगे परसेंटेज में। इसमें कुछ है बहुत ज्यादा समझाने लायक तो नहीं है, इसमें डिवाइड कर दो 100 से एंड ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि नीट में कैसे आए हुए हैं और कैसे आने के चांसेस हैं। लिखो इसको एंड थम्स अप दो। हाँ मैम मैंने लिख लिया, गिव मी थम्स अप अगर लिख लिया तो। हाँ मुस्कान बोलो मेरा बेटा। मैम जो x1, x2 और x3 की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? मोल परसेंट ऑफ आइसोटोप्स वो निकाल के। आपको मैं बताती हूँ आपको, वो आपको देखो, आपको परसेंटेज ऑफ आइसोटोप जो नेचुरल एबंडेंस, नेचर परसेंटेज होगा एबंडेंस, वो आपको दिया जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, आपको कई बार वो निकालने के लिए भी बोला जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, देन यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला बताया मेरा बेटा मैंने। चलूं मैं आगे चलूं? चलो यस जैसे ये देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को कहा था, व्हेन यू क्या बोलते हैं, जब तुम कोई टॉपिक करते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन पकड़ना होता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज 75%, यानी कि 35 वाले का 75% एबंडेंस है नेचर में, जिसका एटॉमिक मास इतना है, यानी कि एक क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तभी यहाँ पे AMU है। गेटिंग माय पॉइंट? एटॉमिक मास इज एक एटम का मास, 37 की नेचुरल एबंडेंस इज 25%। ठीक है, जिसका मास इन्होंने बोल दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले को मेरा बेटा? करें तो क्या किया था मैंने आपको बताया है, a1 x1 a2 x2 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मेरे पास दो ही है तो मैं फिर दो ही लूंगी, क्यों मैं ज्यादा लूं। A1 क्या है मेरा बेटा? आइसोटोपिक मास, तो क्लोरीन 35 का कितना है? 35, और परसेंटेज कितना है? 75। ठीक है, A2 कितना है? 37, परसेंटेज कितना है मेरा बेटा? 25 डिवाइडेड बाय 100। तो व्हेन यू सोल्व दिस ना, कितना आएगा?
35.5 AMU। बोलो पता लगा कैसे यूज करना है उस फॉर्मूले को? यस मैम। पक्का पक्का पक्का? चलो यस मैम। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन कर दे, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा बनाते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक बार पढ़ना एक बार इस क्वेश्चन को। ये तुम्हारा नीट में आया था। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करना मेरा बेटा। बच्चों आपका लीव क्यों हो जा रहा है? नेटवर्क इश्यू आ रहा है या डेटा ही खत्म हो गया है पहली क्लास में? थोड़ा सा ना मंडे को डेटा वेटा का ध्यान रखना, क्योंकि 2 क्लासेस है ना मेरे बेटा आपको, तो 3 घंटे तो आप लोगों को चाहिए अच्छे से क्लास ले पाओ। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं? गिव मी थम्स अप। एक बच्चा एक ही बार थम्स अप करे। ठीक, अभी भी कम ही थम्स अप आया। कर लो, तीसरी क्लास ही है ये। पता नहीं जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगी तो फिर क्या करोगे तुम। यू नीड टू, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ और उसमें वैल्यू पुट करो। वेरी गुड सुयश, वेरी गुड कमला। कमला आपका रियल नेम यही है, कुछ हो रहा है? अंशुल, वेरी गुड बेटा। प्रिया। प्रिया, ओके प्रिया। पूर्वा ने कर लिया, मुस्कान ने कर लिया। लव कुछ मैं पिटाई कर दूं क्या? हैंड रेस करना बेटा। सेवन स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। 24 बच्चों की क्लास में आधे बच्चों ने भी हैंड रेज नहीं किया। क्या करूं अब मैं तुम लोगों का? बताओ, डांट लगा दूं तीसरे दिन ही? श्रेया आप बताइए कैसे किया? श्रेया जल्दी बताइए। ने जो फॉर्मूला बताया था A1N1 प्लस A2N2 अपॉन 100, उसमें वैल्यूज पुट करी हैं 10 × 40 प्लस 11 × 60 अपॉन 100। उसके बाद इसे सॉल्व करके 1.6 आंसर आया। 1.6 आया, 10 पॉइंट समथिंग आया? 10.6 मैम 10.6। सॉरी मैम, सॉरी 10.6। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था, ये नीट में आया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम घर पे करोगे। इसको मैं एज अ होमवर्क आप लोगों को दे दूं। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ करना क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये जेई में आया था। इस वाले क्वेश्चन में तो मैं जेई के भी क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को, तो ये मत सोचना नीट के ही करने हैं। अभी अपने को थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा मेरा बेटा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें आपको एवरेज मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है 35.5। अब आपको क्या करना है ना, रेशियो निकालना है। समझ रहे हो? आपको रेशियो निकालना है 35 Cl2 37 इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, चलो भाई बता देती हूँ कैसे कर सकते हो इसको। हाउ, लव कुछ कह रहा है हाउ। आप क्या करोगे फिर? आप बताओ कैसे करोगे अप्रोच इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो इसमें देखो, अब हमें परसेंटेज ऑफ अबंडेंस नहीं दे रखी है ना, तो मैं मान लेती हूँ जो क्लोरीन 35 की अबंडेंस है मेरा बेटा, वो कितनी मान लू? x मान लेती हूँ। और जो अपनी क्लोरीन 37 वाले की, उसकी 100 माइनस एक्स मान लू। बोलो, दोनों की मिला के 100 होगी ना, तो एक की x मान लेती हूँ, एक की 100 माइनस एक्स मान लेती हूँ। ठीक है ना मेरा बेटा? तो अब फॉर्मूला लगा लोगे क्या? 35.5 इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास इज 35 इंटू अबंडेंस कितनी है इसकी x प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरा बेटा? 100 होगा।
क्या तुम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी, 100 में से माइनस करोगे 37 क्या आ जाएगी? ऑप्शन क्या करोगे? रेशियो ले लो। इसका आएगा तुम्हारा कितना? 75% आएगा। मैम बी आएगा हाँ, 3 इसका आएगा 1। 25%। तो 75 रेशियो 25 कितना हो जाएगा? 3:1। बोलो क्या कहते हो? मैंने ही करा दिया। हाँ जी, सिंपल। अपन हर बार सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब जिसको समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड। कई बार हम बोलते नहीं है टीचर को, तो आपको थोड़ा मेरे बोलना भी पड़ेगा क्लास में, वरना तो मैं समझूंगी कि चलो भाई हो गया खत्म। ओके प्रणवी एंड मुस्कान, आप लोगों को दोबारा समझ आना है मेरा बेटा? मैम वो पहले का ही था। नीचे कर लो। ठीक है फिर मान के चलूं आ गया, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ओके ये वाला क्वेश्चन करो फिर। आ गया तो तुमने ही बोला ना आ गया, करो फिर ये क्वेश्चन। आ जाओ पढ़ो इसको, क्या पूछ रहा है वो। इसके बाद और भी है क्या क्वेश्चन? हाँ मोलर मास, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक चल रहे हैं अपन, पेस बढ़िया है क्लास का। चलो सॉल्व करो मेरा बेटा। एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया, 1-2 क्वेश्चन। अच्छा सुनो, आप ये बताइए कि जो मैं आंसर की भेज, मतलब अभी तो मैंने एक ही की आंसर की दी है, तो आप प्लीज मैच कर लिया करो। करते हो ना आंसर्स अपने मैच? क्योंकि हाँ, क्योंकि पता चले कि आप लोगों ने अपनी साइड से तो कर लिया। कई बार हमें लगता है ना ठीक कर रखा है, बट वो आंसर देख के लगता है अरे गलत कर दिया। तो आंसर की इसलिए शेयर की जाती है आप लोगों को। हाँ टाइम ले लूंगी मैं थोड़ा सा, कई बार जैसे अब ले लिया, बट ये आंसर की शेयर किया करो। हाँ सुयश हो गया क्वेश्चन बेटा? यस मैम। ठीक है सुयश, बड़ी जल्दी कर लिया। मैम ये चैप्टर के पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हुई है इस वजह से। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है? नहीं मैम, इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगा रखे हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, सबसे बढ़िया। तो तुम ऐसे कर सकते हो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर सकते हो इन दैट केस। सो यश मॉड्यूल भी अपलोडेड है ना वहाँ पे रिसोर्स शीट में, उसको उठाओ कर सकते हो। ओके मैम। मैम इसमें मोल परसेंटेज निकालने हैं, मतलब वही आपको परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है, कितनी होगी। तभी मैंने वो मोल परसेंट करके समझाया था आप लोगों को फॉर्मूला में, याद हो तो। पूर्वा हो रहा है बेटा? यस मैम। आफ्ताब, दक्ष, अंशुल हो रहा है क्या? दीपांकर, एलेक्स हो रहा है क्या? अरे थम्स अप तो दे दो, भाग गए क्या क्लास छोड़ के? हाँ बोल क्यों नहीं रहे फिर? कहीं पता चले कि साथ में कुछ कुछ खा रहे हो। एक तो ऑनलाइन क्लास है ना, कल से कैमरा ऑन कराऊंगी सबका। हाँ जी बताओ भाई, कौन बताने वाला है? आफ्ताब से तो मैंने कुछ काफी पूछ लिए। प्रणवी हाँ मेरा बेटा पूछो। पूर्वा आप बताओगे कैसे अप्रोच करें? ओके मैम। हाँ बताओ बेटा। तो मैम इसमें हमें फर्स्ट जो है मतलब 24 ग्राम्स वाला जो हमारा आइसोटोप है मैग्नीशियम का, उसका मोल परसेंटेज तो गिवन है। अब जो हमारे सेकेंड दो है उन दोनों का मोल परसेंटेज है वो उनके सम में गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि जो लेट सपोज जो 25 वाला है उसको हम ले लेते हैं एक्स परसेंटेज, और जो 26 वाला है वो 21 माइनस एक्स होगा। ठीक है तो
उसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यूज को, मतलब x1 की जगह सबकी वैल्यूज को पुट करके, तो जो फाइनल आंसर आएगा x की वैल्यू 11 आ रही है। मतलब 10 आएगा आंसर सर। हाँ जी, वो फिर पूरा सॉल्व करके 21 माइनस 11 10। शाबाश, नाइस एक्सप्लेनेशन पूर्वा। ठीक है, थैंक यू मैम। डाउट क्लियर है? देखो ना कितना सही है, फायदा हुआ ना एक्सप्लेन करने का। तो बेसिकली आप लोगों को क्या बोला हुआ था, एवरेज एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपको बोला है कि जो ये मैग्नीशियम है ना, क्या क्या है इसमें 24 मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है जिसका एबंडेंस आपको दिया हुआ है, एंड रिमेनिंग जो बचा है वो किसका है, 25 और 26 दोनों का मिला के है। तो एक का मैं x मान लेती हूँ और एक का 21 माइनस x मान लेती हूँ। तो मैं 26 का निकालना, यानी कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। उसको 21 में से माइनस करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम का आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो मालूम है तुम लोगों को, है ना, 24.31। इसकी अबंडेंस कितनी है, आइसोटोपिक मास 24 इंटू 79 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 26 इंटू 21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। क्या निकाल लोगे? अब तुमने ही बोला 10 के आसपास आ रहा है, तो 10 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। नीट में ऐसा नहीं आया अभी तक, तो आगे आ सकता है ना। चलो, उसके बाद हेडिंग डालो बेटा मीन मोलर मास की। मीन मोलर मास क्या होता है, क्या कैसे निकालते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी अपना। एक फॉर्मूला बताऊंगी और एक क्वेश्चन करा दूंगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा मिलने भी नहीं वाले हैं, बट यस मॉड्यूल में मिल जाएंगे। तो बेसिकली मीन मोलर मास में क्या होता है ना, अपन किसका निकालते हैं, अगर मान लो गैसेस का मिक्सचर है एंड दैट जो गैसेस आप लोगे वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको गैसेस के मिक्सचर का निकालना है मीन मोलर मास, अगर आपको बोला जाए निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे मेरा बेटा, इस फॉर्मूले से निकालोगे। इस फॉर्मूले में क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि एक सैंपल है, ठीक है, उसमें N1 मोल है मॉलिक्यूल्स के, जिसका मास आपको दे दिया और ये बता दे कितने मोल्स हैं। दूसरा आपको ये बोल दिया कि एक और गैस है, ठीक है, जिसका N2 मोल है मॉलिक्यूल्स के और इतना मॉलिक्यूलर मास है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बता दो मीन मोलर मास क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस केस में कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, इस केस में जो मिक्सचर का मास है वो हम निकालेंगे N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब यहाँ पे N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल है, बोलो, और M1 क्या है, M1 M2 क्या है, तुम्हारे मॉलिक्यूलर मास है। अब मान लो ये तो मैंने दो लिखे हुए, मतलब यहाँ पे दो गैसेस की मैं बात कर रही हूँ, उसके हिसाब से ले रही हूँ। तीन दे रखे हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, N1 M1 N2 M2 N3 M3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है, बहुत सिंपल सा, क्योंकि नीट में ज्यादा नहीं आए हुए, अगर आया तो सिंपल क्वेश्चन ही फ्रेम होगा। आपको बोला हुआ है एक मिक्सचर है, एक सैंपल है जिसमें 1 मोल हीलियम है, 2 मोल H2 है, आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, रिएक्ट नहीं करने चाहिए, और 2 मोल आपका मीथेन है। ठीक है, आपको मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कैसे निकालोगे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास मेरा बेटा, वही N1 M1, N1 क्या है, 1 मोल ऑफ हीलियम, मोलर मास बताओ कितना होगा हीलियम का, 4 ग्राम, प्लस H2 का 2 मोलर मास बताओ जल्दी, 2 प्लस 2 मिथेन का मोलर मास है 16, डिवाइड कर दो N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 2। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पे बताओ, 8 आ रहा है क्या, 4 Yes, ma'am. प्लस 4 प्लस 4 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8 ग्राम आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, बट मैंने करा दिया। अगर आप कहीं मॉड्यूल में कहीं देखो तो फिर आपसे हो पाएगा। ठीक है, अब आती है काम की चीज। आई होप जितना मैंने अभी तक करवाया वो सारा आपने रिवाइज कर लिया। एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ अभी तक मैंने कराया क्या आज की क्लास में। अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करवा के देखे थे बेस्ड ऑन माय प्रीवियस क्लास। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
सो यू शुड नो, लवकुश मैं क्लास के बाद बताती हूँ मेरा बेटा, तो यू शुड नो अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सिंपलेस्ट होता है वो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में। फिर हमने इसका एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और एक ये फॉर्मूला बड़े काम का है तुम्हारा, तो ये ध्यान रखना, एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बोल दे कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोल दे तो किस तरीके से निकालेंगे। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। आज मैंने XY क्वेश्चन समझाना था, अरे हाँ क्लास के बाद टाइम मिलेगा ना पूर्वा, तो करा देना तुम, ठीक है। हाँ, तो फिर हमने देखा कि एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकाला जाता है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो क्योंकि एक से ज्यादा आपके आइसोटोप जो है आपको मिलते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट के, तो उस केस में हम उनका एवरेज लेके हम वहां पे एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, जो भी आपको दिया होगा आइसोटोपिक मास को मल्टीप्लाई कर देना उसकी परसेंटेज अबंडेंस से, जितने भी दिए होंगे उसको आप फिर उसमें से क्या कर दोगे, ऐड करके 100 से डिवाइड कर दोगे। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ सवाल किए। उसके बाद हमने मीन मोलर मास लिया, जहां पे हमने मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा कि कैसे निकाला जाता है। नाउ हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, दैट इज स्टोइशियोमेट्री। अगर आपने पढ़ा होगा, अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा या कहीं से भी पढ़ा होगा, तो ये आपको जरूर बताया गया होगा कि इस चैप्टर की जान है स्टोइशियोमेट्री, है ना। स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। कभी आपने सोचा है मेरा बेटा कि अगर तुम्हें मान लो कोई केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, है ना, आपको पता ही है फिजिकल केमिस्ट्री में तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको दिखेगा कि एक इक्वेशन दे रखी है केमिकल में, तो केमिकल इक्वेशन, लेट से मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, इससे मुझे मिला है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2, ठीक है। कंडीशन ये है मेरा बेटा, जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी ना पेपर में, असाइनमेंट में, संडे वाले टेस्ट में, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वेदर दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नो। समझ आ गई? आपको ये चेक करना है कि वो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। जैसे अगर मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है, कैन यू चेक कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है? आफ्ताब सलोनी बताओ मेरे को, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? नो नो मैम, नो मैम। नहीं है। तो देखो क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या लगाऊं, यहाँ पे मुझे कैल्शियम 1 दिख रहा है, क्लोरीन मुझे 2 दिख रहे हैं, या 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊं फिर, ठीक है। उसके बाद कार्बन कितने हैं, कार्बन भी मेरे पास 1 है, सॉर्टेड है। ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, सॉर्टेड है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड देखिए बेटा, ये आपके रिएक्टेंट होता है, ये आपका प्रोडक्ट। बाकी आई गेस सारा कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, क्या कहते हो? यस यस मैम। हाँ, अब बात ये आती है मेरा बेटा कि ये इक्वेशन सबसे पहले तुम्हें दे भी दिया जाए क्वेश्चन, तो सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। नीट वाले में क्या होता है, नीट में आपको बैलेंस इक्वेशन ही देते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि वो आपको सॉरी हो सकता है कि वो कई बार आपको बैलेंसिंग ना करके दे। तो ये आपका पहला काम है, सबसे पहले क्या चेक करना है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस, ठीक है। अगर एक बार इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई तो आप इस इक्वेशन से, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है विच इज वेरी पॉपुलर, जान करके मैंने ये इक्वेशन लिखी है क्योंकि ऐसे इस वाले इक्वेशन के बहुत क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, वेदर इन मॉड्यूल और असाइनमेंट्स और प्रीवियस ईयर में। तो जो मैंने इक्वेशन लिखी है बेटा, केमिकल इक्वेशन, इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो ना, वो जरूरी है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से वो वही बोल रहे हैं कि ये हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं मेरा बेटा, अगर मैं मोल्स की टर्म में देखूं, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, हाँ या ना में जवाब देना, कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ, तो मुझे मिल रहा है 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल वाटर और 1 मोल CO2, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम।
और ये आप तभी बता सकते हो इनका मोलर रेशियो जब आपको इक्वेशन आपने बैलेंस कर रखी हो। ये तो हो गया मोल्स की टर्म में। क्या आप मास की टर्म में भी बता सकते हो? हाँ मैम, मास की टर्म में बता सकते हैं। जैसे जब आप तुम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालोगे तो निकालना 40 + 12 + 48 100 ग्राम आएगा। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कई चीजें ना बहुत बार रिपीट होती है केमिस्ट्री में। तो अगर मैं बात करूं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मेरा कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl कितना होगा इसका? 35.5, इसका 1 36.5 × 2 73। बोलो हाँ के ना? यस हाँ के मैम। ना? यस मैम। तो 100 ग्राम 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मेरा 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करके कितने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है? 111 ग्राम मुझे कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, 18 ग्राम मुझे वाटर मिल रहा है, एंड CO2 मुझे कितना मिलेगा? 44 ग्राम मिलेगा अगर मैं मास के हिसाब से चलूंगी। गेटिंग माई पॉइंट? उसके अलावा अगर आपके इक्वेशन में कोई गैस दे रखी है तो आप क्या बोल सकते हो? वॉल्यूम की टर्म्स में भी बोल सकते हो कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मुझे कितना वॉल्यूम दे रहा है CO2 का? 22.4 लीटर मिल रहा है या 22.7 लीटर मिल रहा है मुझे एट STP पे। बोलो हाँ के ना? तो आप बेसिकली एक इक्वेशन को देख के क्या क्या बता सकते हो कि इतना मोल इतने मोल के साथ रिएक्ट करके इतना मोल प्रोडक्ट बनाएगा, इतना मास इतने मास के साथ रिएक्ट करके इतना मास फॉर्म करेगा। अगर गैस की बात, अगर मान लो कोई गैसियस सब्सटेंस आपका प्रोडक्ट में मिल रहा है आपको या फिर रिएक्टेंट में है, तो आप वॉल्यूम की टर्म्स में भी चीजें बता सकते हो। तो ये स्टोशियोमेट्री ना आपका तब तक काम आएगा मेरा बेटा जब तक आप लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ोगे। दिस इज द रीजन कि आपको पहले ये वाला चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट दूसरे चैप्टर्स पे जंप कर जाती ना तो ये चीजें मुझे वहां पे दोबारा बतानी पड़ती। समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? क्योंकि इससे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छे अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल हम करेंगे क्लास में, तो उसके लिए तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स है मेरा बेटा जो तुमको याद रखने हैं? चलो आ जाओ, लिखना चालू करो। पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। बोलो हाँ के ना? सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें क्या लिखना है? राइट रिलेटिव लिखो। राइट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल और द रिलेटिव मास। जैसे मैंने लिखा ना अभी, ये देखो ये लिखा ना, मोल की टर्म्स में, मास की टर्म्स में, ये आपको लिखना है। अब किस में लिखना है डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में मोल्स की टर्म में पूछ रखा है तो आप मोल्स के उसमें आंसर करेंगे, अगर मास की टर्म्स में है तो फिर आप मास का यूज करेंगे, वॉल्यूम की टर्म्स में पूछा है तो फिर वॉल्यूम की टर्म्स में करेंगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगे, डोंट वरी। फिर लिखो इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस, in case of gaseous substance, write down 22.4 liter या 22.7 liter at STP below the formula in place of mole। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा while doing the numerical, क्योंकि अब numerical ही स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट है अप्लाई यूनिटरी मेथड। आता है सबको यूनिटरी मेथड लगाना? यस है ना? जैसे हम बोलते हैं इतने मोल में कन्वर्ट हुआ तो इतने मोल से इतना कितना बनेगा, तो दैट इज योर यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलो एक बार लिख लो इसको, देन वी विल स्टार्ट सम एग्जांपल। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है अपने को, क्योंकि अब है ना हमारे पास टाइम अच्छा खासा। बता दो लिख लिया तो चलें फिर आगे। ओके ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। मास है ना। वंस वी, वो क्या कह रहे हैं, वंस वी गेट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी कैन इंटरप्रेट अ केमिकल इक्वेशन बाय फॉलोइंग वेज। मास एनालिसिस कर सकते हैं मास की टर्म्स में।
मास वॉल्यूम मोल मोल में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आओ आओ एक एग्जांपल कराती हूँ। देखो सबसे पहले है मास मास एनालिसिस। यहाँ पे एक बार देखना मेरा बेटा, अब इसको आप क्वेश्चन ले लो, इसको आप एग्जांपल ले लो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 367.5 ग्राम KClO3 विच इज योर पोटेशियम क्लोरेट, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि जब इसको हीट किया जाता है तो कितने ग्राम KCl एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। सो आवर फर्स्ट पहला काम क्या था, इक्वेशन लिखना है पहले तो, फिर उसको बैलेंस भी करना है। तो ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, जब पोटेशियम क्लोरेट को तुम हीट करोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, KCl और O2 मिलेगा। ये इक्वेशन याद कर लो, फायदे में रहोगे, बहुत यूज होता है बेटा केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा। बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन, चेक कीजिए, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? मैम ऑक्सीजन नहीं है। नहीं है तो क्या करें फिर चलो, अब ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे करें, यहाँ पे क्या डालें? मैम रिएक्टेंट की साइड पे 2 लगा देते और प्रोडक्ट की साइड पे 3। और यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। बोलो ठीक है अभी? यस मैम। इज दिस इक्वेशन बैलेंस ना? चलो हमारा पहला काम हो गया है। नाउ सबसे पहले अब देखो, मास की टर्म्स में पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ या ना, तो हम मास की टर्म्स में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तुम मुझे बता सकते हो कि कितना ग्राम KClO3 हमें KCl दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है? तो 2 बोलो, 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 को जब आप हीट कर रहे हो तो मुझे 2 इंटू निकाल लो, इसका कितना होगा, 39 पोटेशियम का 39 होता है, इसका 35.5 होता है, तो कितना आ गया ये, 74.5। बोलो क्या कहते हो? तो 2 इंटू 74.5 ग्राम मुझे KCl मिल रहा है, और ये कितना मिल रहा है मुझे, 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन। बोलो हाँ के ना। क्या ये कैसे बताया आप लोगों ने? इक्वेशन को देख के समझ आई ये वाली चीज? यस मैम। आपने इक्वेशन को देख के ये बता दिया कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इतने मास से, ठीक है, मोलर मास की हेल्प से। नाउ क्वेश्चन में देखते हैं, KClO3 इतना दिया हुआ है, तो मुझे पता है बेटा 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 जब को हीट कर रहे हो तो आपको KCl मिल रहा है 2 इंटू 74.5 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना देगा, निकाल लोगे। 367.5 ग्राम कितना देगा, 2 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 122.5 इंटू 367.5। क्या कहते हो बोलो? आई नो कैलकुलेशन इसमें डिफिकल्ट होगा, डोंट वरी, नीट में कैलकुलेशन आसान ही होगी, बट हाँ क्योंकि आपको टॉपिक समझाना है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग एज एग्जाम्पल इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन इजिली सोल्व ना कि कितना ग्राम KCl प्रोड्यूस होगा मेरा बेटा 367.5 ग्राम KClO3 से। बोलो हाँ के ना? यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे, हिमांशी, मीनाक्षी, पूर्वा और Yes, कौन कौन है ma'am. यहाँ पे, आलिया, चंदा, प्रणवी, मुस्कान, आफ्ताब, दक्ष, सलोनी जी, और कौन है जी, दक्ष, एलेक्स, यशु, अलीशा, अंशुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सेम आप ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हो ना। आप बोलोगे कि मैम 2 इंटू 122.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से मुझे 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो 367.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से मुझे कितना ऑक्सीजन मिलेगा, यू कैन इजिली डिटरमाइन, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिखा होता है ना आगे की साइड, दिस इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि उसी की हेल्प से तो आप बहुत सारी चीजें डिटरमाइन कर रहे हो। अच्छा आंसर निकाल लिया क्या? बहुत बढ़िया भाई, आंसर मेरे पास नहीं है, वो तो तुम्हें निकालना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस। तो आपसे देखो क्या पूछा है कि इतने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करोगे तो हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एट STP। कैन यू फाइंड दिस, कैन यू फाइंड द, बताओ हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस। निकाल सकते हो ना? पहले क्या करोगे, इक्वेशन लिखेंगे, लिखो सारे बच्चे मेरे साथ साथ, देन बैलेंस करेंगे,
हो गया काम, हो गया हमारा। चलो इसका कितना आ रहा था, 2 इंटू 122.5 ग्राम से हमें कितना, अब इधर आओ, वॉल्यूम की टर्म्स में पूछा ना, इधर आओ, तो हम इसका वॉल्यूम की टर्म्स में लिखेंगे कि 3 इंटू 22.4 लीटर एट STP 7 ले लो। यस, हाँ हाँ पूर्वा, ठीक है। तो 367.5 में कितना होगा, निकाल लोगे, 3 इंटू 22.7 बाय 2 इंटू 122.5 इंटू 367.5, यस और नो, आंसर भी निकाले। अरे तुम लोग तो सुपर फास्ट हो भाई, इतना एक्यूरेट तो कैलकुलेटर से ही निकल सकता है सुयश। नहीं मैम, ये वाला क्वेश्चन करा हुआ था पहले। अच्छा करा हुआ है, हाँ फिर तो सही। हाँ आंसर इज करेक्ट, मेरे पास है इसका सोल्व किया हुआ, 100.8 लीटर आ रहा है। ठीक है जी, बढ़िया। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है। मैम इसमें ना अपनी जो वाटर है उसको 22.7 से क्यों मल्टीप्लाई किया वैसे? वाटर नहीं मेरा बेटा, ऑक्सीजन। सॉरी। देखो इधर आओ, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ, इधर आओ क्यों किया। देखो अपने से क्या पूछा था ना मुस्कान, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो मुझे पता है कि 2 इंटू 122.5 को जब आप गर्म कर रहे हो तो मुझे 3 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि कितना वॉल्यूम मिल रहा है STP पे, 3 इंटू 22.4 लीटर ना, STP पे 22.7 होता है नई NCERT के हिसाब से, बट अगर आप 22.4 लिख रहे हो तो वो भी गलत नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा आंसर में, अगर आंसर में ज्यादा गैप है तो ऑप्शन। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स में पूछ रहा है ना मेरा बेटा, जैसे ऑक्सीजन जैसे क्वेश्चन जिसके टर्म्स में पूछ रहा है ना, मैं उसी के टर्म्स में लिखूंगी। इसने मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप पूछा, मैंने मास वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दिया। यहाँ पे वो क्या पूछ रहा था, मास मास के टर्म्स में पूछ रहा था, तो मैंने मास मास के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है मुस्कान। ओके मैम। अगर मोल की बात करो तो सेम एग्जांपल दोबारा से ले लो, मोल की टर्म्स में बता दोगे क्या तुम लोग, है हाँ के ना, बोलो ना, मोल यस मोल मैम। की टर्म्स बता दोगे ना, कि 2 मोल KClO3 हमें 2 मोल KCl दे रहा है, ठीक है, तो 1 Yes, मोल ma'am. कितना देगा, 1 ही देगा, इस तरीके से आपको करना है, तो मोल की टर्म्स में भी यू कैन इजिली। ठीक है, क्वेश्चन करें। यस मैम। चलिए यस question मैम। है मेरा बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इसमें ना थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी तुम्हें समझाया नहीं है, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, बट वो एक बार समझा दूंगी तो मत करना, अभी आप करिए जैसे आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन। हो रहा है मेरा बेटा, कर रहे हो, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, हाउ टू अप्रोच। यस। आंसर नहीं आएगा कोई बात नहीं, बट अप्रोच मालूम होनी चाहिए तुम्हें। पहले तो जल्दी से ये चेक कर लीजिए कि इक्वेशन बैलेंस है ना, कहीं पता चले वही ना हो बैलेंस्ड। वॉल्यूम निकालना है। मुस्कान हो गया बेटा, यस मैम। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड पूर्वा। थैंक यू मैम। पूर्वा मैं बहुत बार वेरी गुड बोलूंगी, कोई बात नहीं, थैंक यू मत बोलो, इट्स ओके। मैम ऑप्शन डी। ये देखो कौन है ये, कौन है ये ऐसे आंसर बताने वाला बच्चा, पकड़ो इसको।
दक्ष होगा, दक्ष। दक्ष एक्सप्लेन करना कैसे किया। दक्ष एक्सप्लेन कर बेटा, आंसर आ रहा है ना आपका, हाँ बताओ। मैम। हाँ मैम पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, फिर हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके। उस पे मत जा, मैंने अभी सिखाया नहीं है ना वो, तो बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा दक्ष वो अभी ना। सिर्फ ये बता दो इसमें किसको रिएक्ट करवाया तुमने 3 मोल से, ये किया होगा ना तुम लोगों ने, क्या नाम है, कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट से आपको मिल रहा है 22.4 लीटर CO2। जी मैम यस यही मैम, है। तो 3 मोल से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। हाँ जैसे अभी दक्ष बोल रहा है ना, तो इसका आंसर आ रहा होगा तुम्हारा 67.2 लीटर। यस मैम। तो अभी जो दक्ष ने बताया ना, 1 मिनट रुको बेटा, जो दक्ष बता रहा है ना लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आपने ये क्यों नहीं किया कि 2 मोल जो है आपको 22.4 लीटर दे रहा है HCl का, तो 6 मोल कितने देंगे, शायद आंसर वही आ रहा होगा इसमें। हाँ आंसर वही आ रहा है, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है मुझसे? नहीं पूछ रहा? नहीं पूछ रहा ना, चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। करो बेटा ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब मेरे को मत कहना मैम कंबशन रिएक्शन बता दो मीथेन की, सीखी थी ना 10th में। अस्ताब आप बताइए। बताओ। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। क्या हुआ, नहीं हुआ? क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नो मैम। नो मैम। तो मैं को क्या करूं मैं, बताओ, इसको किससे 2 से कर दूं मल्टीप्लाई? ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसको मेरे को 2 से करना पड़ेगा। तो बताओ भाई 16 ग्राम मीथेन मुझे कितना मिलेगा वाटर, मास में ही बताना है, मास ही बताना है, तो कितना दे रहा है वाटर बताओ। हाँ सिंपल है ना, 2 × 18 36 ग्राम, खत्म। ये तो शुरू होते ही खत्म था ये क्वेश्चन। यस सिर्फ आपको बैलेंसिंग का पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे मेरा बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें मैं इक्वेशन आपको लिख के दे देती हूँ। बैलेंस तुम्हें ही करना है। चलो करो, इसको क्वेश्चन को करो। बस 2 मिनट और लूंगी मेरा बेटा, फिर ये वाला क्वेश्चन कल कराओ। Calculate the mass of iron which will be converted into its oxide, that is Fe3O4 ferric oxide, by the action of 18 gram steam on it. ये आपको बताना है। First you need to balance this equation.
हाँ जी, किसी ने आंसर बताया क्या? 42 आ रहा है सुयश का। बाकी बच्चे एक बार कर लीजिए बेटा। मुस्कान आ रहा है? मैम आयरन का एटॉमिक मास 56। 55। जिसका 42 आ रहा है चैट बॉक्स में डाल दो। देखो इधर टाइम हो गया बेटा, मेरी क्लास भी है 10 मिनट बाद। देखो 3 इंटू, अगर मैं बोलूं 3 इंटू 56 ग्राम आयरन, कितने ग्राम आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम कितना पास कर पा रहे हो? 4 इंटू 18 ग्राम। हाँ जी, ठीक है। आपको कितना दिया हुआ है, उल्टा लिख सकते हो इसको। 4 इंटू 18 ग्राम स्टीम पास कर रहे हो किसके लिए? 3 इंटू 56 ग्राम ऑफ आयरन। तो 18 ग्राम में कितना होगा मास ऑफ आयरन जो कन्वर्ट होगा इसमें? 3 इंटू 56 ग्राम बाय 4 इंटू 18, सॉरी हाँ 4 इंटू 18 इंटू 18, तो कितना आ जाएगा ये तुम लोगों का? आ जाएगा 42 ग्राम आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? आगे ना 39.2 Yes, बेटा 42 आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, क्लास है अभी मेरी, है ना। तुम लोग कर लेना ये क्वेश्चन, ट्राई कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद फिर कल से हम लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरा बेटा? ओके मैम। कल हम